नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। शादियों का सीजन चल रहा है और वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है इन दिनों। आज 9 तारीख है, यानी कि चॉकलेट डे है। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ कुछ खास लोग इंडिया न्यूज पर मौजूद हैं। ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं कि आप सोच रहे होंगे कि आज कौन आ गया। ये हैं हरियाणा के सितारे। इन शादियों का सीजन चल रहा है और इस शादी के सीजन में खास तौर पर हरियाणा के सॉन्ग्स पर लोगों के ठुमके खूब नजर आते हैं। शादी के दौरान जब बारात जाती है तो हरियाणा के गानों को खूब पसंद किया जाता है और इस पर लोग खूब डांस करते हैं। तो आज हमारे साथ ये खास लोग मौजूद हैं। इसमें गाने के डायरेक्टर हैं। एक नया गाना एड ऑन हो रहा है। आपकी जो लिस्ट है, जो गाने बजेंगे उसमें एक नया गाना एड ऑन हो रहा है, दामन का क्रेज। ये गाना बहुत शानदार होने वाला है और इसके स्टार कास्ट भी आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सार्थक चौधरी जो इस गाने के एक्टर हैं, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। अंजलि पांडे जो आपकी स्क्रीन पर आपको बहुत खूबसूरत नजर आ रही होंगी, आपकी निगाहें टिकी होंगी तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। यही है ये दामन का क्रेज में अपने दामन का पूरा क्रेज बिखेरती हुई अदाकारा अंजलि पांडे। आपका इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। और इस गाने को जो पूरी रूपरेखा देते हैं नीरज शर्मा जी, जो इस गाने के डायरेक्टर हैं। इंडिया न्यूज पर आपका नीरज पांडे जी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दामन का क्रेज के बोल से। दामन का क्रेज, जो इसके गाने के जो बोल है वो सुनने में ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ये गाने का जो टीजर भी जो रिलीज हुआ है, आप लोगों ने आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी डाल रखा है, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि तड़कता भड़कता सा, कि जिसे सुन के ही एक ही बार में लोग बिल्कुल आकर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो इस गाने में क्या कुछ खास होने वाला है, सार्थक चौधरी जी सबसे पहले आप। खास तो सबसे पहले यही है कि जब जहाँ दामन नाम आ जाता है तो इसका मतलब आप समझ लो कि हरियाणा से रिलेटेड हो गया, क्योंकि दामन जो है सबसे पहले हरियाणवी कल्चर है। तो जितने भी हरियाणवी के लोग हैं या वुमेन्स हैं, दामन को प्रेफर करती हैं पहनना। तो मेन चीज़ सबसे पहले इसमें यही आ जाती है कि दामन क्या है, लोगों को छूता है, हरियाणवी लोगों के दिल को छूता है और वहाँ का कल्चर है। तो सबसे पहले ये मेन चीज़ है। दामन का क्रेज पे आपके जो आप दामन पहन के जब आप डांस कर रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हरियाणवी भाषा में ही बोल के बताइए। एक्चुअली जैसा कि सार्थक सर ने बताया था कि दामन सबको पसंद आता है, वो जो उसका लुक होता है बहुत बढ़िया होता है। तो हरियाणवी लुक जो लिया है वो बहुत ही शानदार है, लोगों का दिल जी हाँ। तो ये दामन का क्रेज़ में ये है ना कि दामन पहनने के बाद अपने आप ही समझ में आ जाता है कि कैसे डांस करना, तो खुल के अपने आप ही आते हैं सब लोग सामने। तो जब गाने का नाम ही दामन है तो लोग देखने के लिए जाते हैं और देख के खुश हो जा रहे हैं गाने को देख के कि हाँ ये गाना है तो बहुत बढ़िया है, और दामन है तो हरियाणवी तो है ही सबसे ज़्यादा। क्या बात है। नीरज जी, आपसे हमारा अगला सवाल है कि आप एक डायरेक्टर हैं, आप ही वो हैं जो इस गाने को पूरी दिशा और दशा दे रहे हैं। तो इस दौरान कई सारी चुनौतियों का भी आपको डायरेक्शन के दौरान सामना करना पड़ता है। तो वो क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि बिहाइंड द सीन तो लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। सब लोग वही देखते हैं जो कैमरे के सामने जो दिखाया जाता है, जो उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाता है, पर बिहाइंड द सीन जो कुछ होता है उसे आप एक बार विस्तार से समझाएं, बताएं। एक्चुअली मैम, ये जो दामन का ये जो सॉन्ग हमने प्ले किया था पहले स्टार्टिंग में, तो कुछ एक अलग हटके था ये गाना, क्योंकि दामन जो पहन लेता है ना तो वो अलग ही फिर कल्चर बन जाता है हरियाणा का पूरा। तो सार्थक हमारा एक्टर है, मॉडल है उसमें। तो मैंने इसको डाला, मैंने पूछा भाई ये गाना है, देखें कैसा कर लगता है प्रॉपर। फिर मैंने सार्थक को भेजा, फिर मैंने अंजलि को भेजा, क्योंकि अंजलि बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा डांस करती है। आप इसकी वीडियो भी बहुत अच्छी खासी मिलियन में जाती हैं। तो हमने इसको इस बेस पे रखा, क्योंकि दामन का जो डांस होता है वो प्रॉपर डांस में ही दामन जचता है जी। तो इसलिए फिर हमने अंजलि को रखा ये दामन का। फिर धीरे धीरे ये सब कुछ बनता रहा गाना एकदम। अंजलि, आप जितनी खूबसूरत हैं, आपके जो मूव्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रीटेक्स करने पड़ते होंगे आपको बिहाइंड द सीन। तो उस दौरान फिर आप कैसे उन्हें मैच करती हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस जगत में अपना करियर देखती हैं, पर उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता हैं। आप एक एक्ट्रेस जो हो चुकी हैं, हरियाणवी जगत का आप उभरता हुआ सितारा हैं, आप अपना भविष्य और भी ज़्यादा चमकदार देखती हैं। तो कैसे इन सारी चीज़ों का, इन सारी चुनौतियों का सामना करती हैं? हाँ मैम, जैसे कि रीटेक की बात है तो मेरे अंदर वो डांस का जो कीड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं रीटेक लेती नहीं हूँ जल्दी। एकदम से गाना सुनते शुरू हो जाती हूँ। तो बस बचपन से ही शौक था डांस करने का, और बचपन में मतलब किसी कारण बस मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब जो है ना, अब जब भी गाना सुनना है सामने आना, रीटेक लेने का सवाल ही नहीं उठता। बस
बन जाता है। अंजलि से रिलेटेड मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं जब सेट पे आया था, ये सॉन्ग चल रहा था, तो ये बहुत घबरा रही थी, मतलब नर्वस हो रही थी। और मुझे बताया नीरज जी ने कि ये बहुत डांस बहुत अच्छा करती है, ये खुल नहीं पा रही थी। बट जैसे ही 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा हुआ, देन ये अपने शेड्यूल में आई, और देन जब जो इसने परफॉर्मेंस की बहुत बढ़िया, तो उसकी मैं खुद इसके तारीफ़ करता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में 1-1.5 घंटा, क्योंकि ये अंजलि का पहला सॉन्ग है, प्लस First इसके song अंदर बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसका, क्योंकि हमने इसलिए डाला था, इसके अंदर डांसिंग का बहुत अच्छा है। और आज इसको इंडिया गेट पे खड़े कर लो ना, भीड़ होगी ना, वहाँ भी ये खुल के डांस कर देगी। क्या बात है। ये है। अब हमारे सवाल Public dance। सार्थक जी आपसे है कि आपने इससे पहले 9 गाने आपके आ चुके हैं सामने, और अब आपका ये 10वां गाना, जो कि 10 फरवरी को ही रिलीज हो रहा है। ये आपका 10वां गाना और 10 फरवरी को इनका ये गाना रिलीज हो रहा है। ये भी एक बड़ा ही अच्छा सा मिलाप है एक तौर पर। तो आप इसे कैसे, लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, हरियाणा के ही लड़के खास तौर पर, जिनमें वो टशन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपना मतलब चाहते हुए भी कई बार समाज या लोगों की, खास तौर पर लड़कों को कई बार ना सुनने को मिल जाता है कि जब वो हरियाणा के रहते हैं, अच्छी खासी बॉडी बिल्डर होते हैं, पर उन्हें ऐसा होता है कि कई बार उन्हें सुनने को मिलता है कि इतनी अच्छी खासी बॉडी बना के तुम क्या कर रहे हो। अगर वो चाहते भी हैं एक्टर बनना, तो लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो। कई सारे लोग इसे दूसरी भावना से देखते हैं इस फील्ड को। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो युवा डरते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ है कि जो आजकल का जो युवा है ना, उसके अंदर ना मतलब पेशेंस नहीं है उसके अंदर कि हाँ अपने आप को संभाल के रखें। हमने स्टार्टिंग में किया था, हमने स्ट्रगल किया, तब आज हम यहाँ बैठे हैं। आजकल का बच्चा सोचता है कि मैं पहले दिन में ही हीरो बन जाऊँ, पहले दिन में ही हर चीज़ें उसके पास आ जाए। स्ट्रगल कोई नहीं करना चाहता, और जो स्ट्रगल नहीं करता वो इस लाइन में आके गलत काम करने लगता है, सिर्फ किस लिए, क्योंकि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है। तो मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगा, जितना अपने आप को टाइम दोगे, जितना स्ट्रगल करोगे और डाउन टू अर्थ रहोगे, एक दूसरे एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रहेगा, तो आप बहुत आगे बढ़ते जाओगे। तो यही मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अपने अंदर पेशेंस रखो और एटीट्यूड बिल्कुल मत लेके आओ, ज़मीन से जुड़े रहो, आप बहुत आगे जाओगे। अंजलि, मेरा अगला सवाल आपसे है। आप एक अदाकारा हैं और ये आपका पहला गाना है, और इसमें आप जो अभी बताया जैसे इन्होंने कि आप थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, तो आपने कैसे सोचा था कि मतलब किस एज में जाकर आपने सोचा कि अब मुझे इस फिल्मी जगत में जाना है? क्योंकि आपने अभी जैसा बताया कि बचपन से आपने नहीं सोचा था, तो आपने कब ये सोचा कि आपको इस जगत में जाना है, आपको एक्ट्रेस बनना है? हाँ, ये बात तो है। मतलब जब मैं अचानक से, मतलब रील्स तो मैं हमेशा बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, अदर ऐप पे भी मेरा अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, बट मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं थी, फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट थी। तो मैंने धीरे 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 मनाते अब जाके प्रॉपर तरीके से फैमिली को मतलब मना पाई थी। तो एक दिन भैया से मुलाकात हुई, सर नीरज सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने सडनली मेरे से पूछा क्या अंजलि आप काम करोगे? मैंने हाँ कर दिया। मैंने फैमिली से पूछा, फैमिली ने बोला कि चलो ठीक है, जब इतना आगे आ ही गई हो तो आप काम कर लो। तो फिर हमने हाँ कर दी। अब भी सडनली 2-3 महीने पहले ही हमारी इनसे बात हुई और हमने 2-3 महीने में गाना लॉन्च करवा दिया। क्या बात है, ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। नीरज जी, इसका सबसे बड़ा श्रेय सबसे पहले तो आपको जाता है। नीरज जी, मतलब मैं इनको भी हमेशा तारीफ़ करता हूँ। अगर इनका कोई गाना आता है ना, मुझे भेजते हैं कि सार्थक दादा ये गाना है, मैं बिना सुने हाँ बोल देता हूँ। इतना मुझे इन पे ट्रस्ट है, मुझे पता है कि गाने में कोई कमी नहीं होगी। और इनको भी मैं बोलता हूँ कि आप भी बहुत अच्छा करते हो, और मैं हमेशा इनकी सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हूँ, और ये भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। नीरज जी, बहुत कम उम्र में आप डायरेक्टर बन चुके हो, ये मतलब बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग डायरेक्टर के तौर पर उनकी मेंटालिटी हो जाती है कि डायरेक्टर या तो मतलब अराउंड 40 एबो उनकी एज होगी, आपकी लगती नहीं है। तो कैसे आपने ये सोचा कि मुझे डायरेक्शन देना है, लोगों को मुझे डायरेक्ट करना है? मैम, इस लाइन में आपको पता ही है कि काफ़ी डायरेक्टर होते हैं, तो मोस्टली अब है ना, आजकल आपको पता है काफ़ी लोग डायरेक्ट लिंक से पहुंचते हैं। जो बंदे जो स्ट्रगल करते हैं उनको लाइन नहीं मिल पाती। तो पहले मैं एज ए कास्टिंग वर्क करता था, सॉन्ग मैंने सीरियल ऑलरेडी सब कुछ किए, फिर एज ए डायरेक्टर मैं सॉन्ग शूट करने लग गया। तो प्लीज़ क्या है, मेरा एक सपना है कि जितने भी ये आर्टिस्ट होते हैं ना, जो बंदे जाते हैं ऑडिशन देने, उनको कुछ मिल नहीं पाता। किस आधार पर आप लोगों को मौके देते हैं? मैं एक्चुअली मैम प्रॉपर आधार ये होता है कि उनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा देखता हूँ, कितना एक्टिंग कर सकता है वो, क्योंकि आजकल वो बिना एक्टिंग के भी नहीं कर पाते काफ़ी लोग। तो वो हमें पूरा मैन देखना पड़ता है कि वो उसके अंदर कीड़ा है या नहीं। वो सब कुछ हम देख के उसको डन करते हैं।
सार्थक जी, आपको हरियाणा की जनता बहुत ज़्यादा पसंद करती है, आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं जैसा कि हमें पता है। आप बताएं, आप लोगों को ये भी बताएं कि इस फील्ड में उन्हें कई सारे बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसा कि आप बहुत कम समय में आपको इतने शानदार अवार्ड्स मिल चुके हैं राष्ट्रपति के भी हाथों द्वारा। मुझे राष्ट्रपति जो हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो अभी राष्ट्रपति बनी है, उनके थ्रू मुझे सम्मान मिला था। और एक गौरव हिंद अवार्ड है, अच्छा, जो कि राष्ट्र सोच एक न्यूज़पेपर है, उसके थ्रू नॉमिनी हुआ था मेरा बेस्ट एक्टर का, तो उसमें भी मुझे अवार्ड मिला था। तो बस लोगों का प्यार है। और पहले मैं बॉलीवुड ज़्यादा करता था, मॉडलिंग से जुड़ा हुआ था, हरियाणवी मेरा टच थोड़ा हुआ। हरियाणवी भाषा में बोल के बता दीजिए एक बार कि लोग कैसे आप पे प्यार दर्शाते हैं, थोड़ा सा हरियाणवी भाषा में। कहाँ दिक्कत आ रही है जब पढ़ी लिखी छोरी पास आ रही है। अरे क्या बात है। तो पहले मैं हरियाणवी बहुत कम करता था, देन उसके बाद मेरा एक गाना आया चक्की नीचे बू सपना चौधरी के साथ, आपने सुना होगा। अच्छा, हाँ हाँ। 17 मिलियन क्रॉस कर गए वो। तो उससे मुझे थोड़ा और हरियाणवी लोगों ने प्यार दिया, तो तब से मैं थोड़ा हरियाणवी लाइन में और जाने लगा। क्या बात है। और आपको आपको जो अवार्ड्स मिले हैं, इसके साथ साथ आप लोगों को ग्रूमिंग क्लासेस भी देते हैं, मॉडलिंग की क्लासेस। हाँ, मॉडलिंग की क्लासेस। जी जी। और तो उसमें आप किस आधार पर लोगों को क्लासेस, मतलब किस आधार पर लोग आते हैं क्लासेस लेने? बस यही है कि जो बच्चा जैसे उनको पता नहीं होता 12th के बाद इस लाइन में इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमें मॉडलिंग में, एक्टिंग में जाना, जी, तो उनको पता नहीं होता कि बेसिकली मॉडलिंग क्या चीज़ है। तो उसके लिए उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे आप वॉक करते हो, आपकी वे ऑफ टॉकिंग क्या होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग में आती हैं जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक ब्यूटी पेजेंट, मिस्टर मिस इंडिया हो गया, इस टाइप के इवेंट्स। सार्थक जी, टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा रोल अदा करता है, तो कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे ग्रूमिंग क्लासेस और आपके शूट्स? वही मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी मेरी जो क्लासेस होती है 15-15 दिन मैं घर से बाहर रहता हूँ, बट क्या होता है, मैं होटल जहाँ मुझे मिलता है, मेरा स्टे जहाँ होता है, मैं वहाँ देखता हूँ कि ये चेयर है, यहाँ पे मैं पुशअप्स कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बैक डिप्स कर सकता हूँ। तो अपने आप को डाइट के अकॉर्डिंग और होटल में ही देखना, जगह बनाना, वहीं पुशअप्स, तो ऐसे अपने आप को मेंटेन भी करना होता है और अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। क्या बात है। तो ये शानदार तरीके से सार्थक ने बताया कि वो कैसे अपना टाइम मैनेज भी करते हैं। एक मॉडल और एक्टर का मेन चीज़ होती है कि 7 दिन 24 घंटे उसको एक जैसा दिखना है, स्मार्ट, सुंदर, एक्टिव, यकीनी तौर पर। हाँ, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारी लाइन में। लोग बाग सोचते हैं कि हाँ ये लड़कियों के साथ काम कर रहा है, अरे ये तो गोपियों में खेलता है। नहीं, अरे स्ट्रगल बहुत किया है, प्लस वहाँ जाके आप कितनी मेहनत करते हो आपको नहीं पता, रीटेक देने पड़ते हैं, दोबारा रिपीट करना पड़ता है, धूप में, छाया में, बारिश में, सारे शॉट देने पड़ते हैं। और इनका एक ये प्लस पॉइंट है, आज तक जितने भी मैंने के साथ गाने किए हैं, और वैसे अंजलि का तो फर्स्ट गाना है, कोई रीटेक नहीं किया अब तक। ये बहुत प्लस पॉइंट है। और मैं बोलता हूँ इनसे कि जब तक आपको ना मिले आप लीजिए। मैं खुद बोलता हूँ इनको कि जब तक आप सेटिस्फाई ना हो आप दोबारा रीटेक पे रीटेक लो। बट अंजलि, अब अगला सवाल मेरा आपसे है, आपके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, जैसा कि मैंने आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर देखा। इसके साथ साथ आपको कई सारे हैंडल्स पर ब्लू बैज भी मिल चुका है। और अभी अभी चिंगारी ऐप के हमने आपके बारे में जब और भी ज़्यादा जाना तो हमें ये भी पता चला कि चिंगारी ऐप से आपको मुंबई भी बुलाया गया है। तो मुंबई में आप अपना करियर किस तौर पर देखती हैं? एक्चुअली वो तो मुझे टॉप ब्रॉडकास्टर के तौर पे बुलाया, चीफ गेस्ट के तौर पे, लेकिन अगर मैं मुंबई जाती हूँ तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि वहाँ भी मेरी इस तरह से, जैसे यहाँ लोगों ने मेरे को अपना प्यार दिया है, वैसे वहाँ भी मैं अपना परफॉर्म करूँ और मेरे को वहाँ से भी कुछ अच्छा ही रिस्पांस मिले। और इस गाने को लेके भी मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली हूँ। क्या बात है। नीरज जी, आपसे एक सवाल हमारा कि डायरेक्शन करने के दौरान वो छोटी छोटी कुछ पॉइंटर्स आप बता दीजिए कि किन बातों का ध्यान रखना होता है? पॉइंट का तो ये है, बस खाली आपके अंदर थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए इंसान को। नहीं, जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं, हाँ, एक्टर और एक्ट्रेस को जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आप खुद एक डायरेक्टर के तौर पर किन बातों का ध्यान रखते हैं इन्हें डायरेक्शन देने के दौरान? इनकी छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनको बताना पड़ता है कि चीज़ क्या है, ये शूट आपको यहाँ करना और ये मौका आपको यहाँ मिलेगा, और उसी बेस पे हम पूरा एक थीम बनती है हमारी, स्टोरी बनाते हैं उस चीज़ को कि आपको ये डायलॉग आपको यहाँ बोलना है, ये एक्टिंग आपको इधर करनी है, तो प्लस पॉइंट रहता है। साथ में मस्तियाँ भी करवाते रहते हैं बीच में, ताकि वो परेशान ना हो। हम एक्चुअली क्या ना, जब हम कोई शूट करते हैं तो काफ़ी बोर हो जाते हैं शूटिंग कर करके, तो उनको बीच में हम मस्तियाँ भी कराते हैं।
और एक इंसिडेंट हुआ भी था कि कंटिन्यू शूट चला था तो उसके बीच में गैप देते। अब गैप के बीच में क्या था कि लड़की ने चुन्नी ओढ़ी हुई थी, देन दोबारा वो शूट चला तो उसमें चुन्नी हट गई। अरे तो मेन चीज इनका फोकस यही होता है कि वो कंटिन्यूटी में वो होना चाहिए कि इसने पूरी ड्रेसेस पहले शॉट में थे, दूसरा शॉट जो हुआ है वो कंटिन्यूटी है या मतलब नहीं। बिल्कुल बारीकियों को एक-एक ध्यान चीज़ ये चीज ये देखते हैं कि हाँ ये चीज कंटिन्यूटी में है या नहीं। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल हर कोई बनना चाहता है, बिल्कुल, खास तौर पर युवा। तो आप तीनों से एक एक बार हम ये सवाल लेंगे। जी, सबसे जी। पहले सार्थक जी आपसे कि किन बातों का ध्यान रखते हुए युवा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं? बस मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और आप ज़मीन से जुड़े रहिए, मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, अपने आप को टाइम दीजिए और कभी भी एटीट्यूड मत लेके अब अपने अंदर, क्योंकि आपको बनाने वाले लोग ही होते हैं और आपको गिराने वाले भी लोग होते हैं। तो अगर आप अपने अंदर एटीट्यूड लेके आओगे तो आप 2 मिनट में ख़त्म हो। इसलिए तो सबका रिस्पेक्ट करिए, सबका सम्मान करिए। अंजलि जी आपसे भी यही सवाल कि लड़कियों, आप एक लड़की हैं, तो लड़की के पर्सपेक्टिव से आप बताइए कि वह कैसे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकती हैं? एक्चुअली क्या है मैम, जब सोशल मीडिया में आते हैं तो बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं जिसकी फैमिली अलाउ नहीं करती है सोशल मीडिया में आने के लिए, और उनकी इच्छा होती है कि वाह। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था, पर मैंने स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे स्टार्ट किया, बट मैंने अपनी फैमिली को उस तरह से विश्वास दिला दिया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ तक आई और आज मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो मैं यही कहूँगी लड़कियों से, बहुत लड़कियाँ क्वेश्चन करती हैं अंजलि आपने कैसे अपनी फैमिली को मना लिया, कैसे मैनेज कर लिया सब कुछ। तो यार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यही है कि आपको अपने हिसाब से, अपनी ईमानदारी से आपको काम करना होगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। अपने फैंस की पसंद को देखिए, क्या आपके फैंस आपके ऊपर पसंद करना चाहते हैं, हर एक चीज़ का आप रिप्लाई कीजिए, तो आप ज़रूर सब कुछ पा सकते हो। नीरज जी, और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्क्रीन पर बैठे जितने लोग आपको और हम सबको देख रहे हैं, आप उन्हें अपने यहाँ रखेंगे ना ज़रूर, आपके एक एक्टर और एक्ट्रेस के तौर पर, अगर वो काबिल हो तो? क्योंकि बहुत सारे लोग अब ना स्क्रीन के पीछे से उम्मीद लगाए हुए हैं, जैसा कि आपने कहा कि उन्हें किस आधार पर आप रखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे उम्मीद कर बैठे होंगे अभी। मेरा एक सोच है कि प्लीज़, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ भाई किसी के ना टांग मत खींचा करो, हाथ खींचा करो, क्योंकि वो हाथ से ऊपर उठेगा, टांग की जगह वो नीचे जाएगा वो। और जो दामन का क्रेज जो गाना है वो गो म्यूजिक गो ऐप पर 10 फरवरी को लॉन्च होने जा रहा है। आप सब इसे जरूर देखें। आप सबके जो मैसेजेस हैं आप दे सकते हैं ऑडियंस को। वैसे एक चीज़ और ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारा गाना आता है यूट्यूब पे, तो लोग बाग एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस को, बट हम इसके पीछे जो बड़ा रोल है वो डायरेक्टर का होता है, डीओपी का होता है, कैमरामैन का होता है हमारे, बट उनको कोई याद नहीं करता। जो स्क्रीन पे दिखा जाता है वो लड़का लड़की दिखा जाता है। तो मैं इनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, हमारे जो इस गाने के डायरेक्टर हैं, डीओपी हैं, सिंगर हैं, जो भी, सबको थैंक यू। अब मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो इनके गाने का जो टीजर आउट हुआ है उस पे कुछ हरियाणवी ठुमके होने चाहिए। दामन का क्रेज ये गाना गो म्यूजिक गो पर लॉन्च होने जा रहा है 10 फरवरी को। आप सब भी ये गाना देखना बिल्कुल ना भूलें और इन पर अपना ढेर सारा प्यार लुटाएं। ITV नेटवर्क की तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।